फॉलोइंग नंबर लाइन शोज दैट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट आपके जो प्लेसेस हैं ये आपको दे रखे हैं। ये लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है वगैरह, एंड लाहौल स्पीति पे है -8। ठीक है, यस सर। रेड कलर ही कर दूं अभी, क्योंकि देखो ये आपका सबसे छोटा नंबर हो गया -इंफिनिटी, +इंफिनिटी सबसे बड़ा नंबर, ये भाई ये आपका मिडिल नंबर हो गया 0। ठीक, यस सर। ऑब्जर्व दिस लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो लाहौल स्पीति पे तो -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। श्रीनगर में क्या है बेटा, रीड करके बताओ जल्दी से। -2 डिग्री सेल्सियस। हाँ, शिमला 5 डिग्री का, सेल्सियस। हाँ, 14 डिग्री सेल्सियस। 14, और 22 बेंगलुरु। डिग्री सेल्सियस। 22. ठीक है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट? हॉटेस्ट इज व्हाट, दिस वन। सो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस द कोल्डेस्ट जो है दैट इज व्हाट, दिस। ये कोल्डेस्ट हो गया, ये हॉटेस्ट हो गया, एंड द डिफरेंस इज व्हाट, दिस यू नो वेरी वेल। माइनस माइनस कट के क्या हो जाना है बेटा, है बेटा, माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस। माइनस प्लस। Plus. तो ये 8 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है बेटा। सी Yes, sir. पार्ट, डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो भाई लाहौल स्पीति में कितना है, -8। -8 माइनस हाँ, 2। श्रीनगर में कितना है बेटा, -2। यस सर। तो -8 डिग्री सेल्सियस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला? सो टुगेदर का मतलब क्या, इन दोनों को प्लस कर लो बेटा। यस सर। श्रीनगर पे कितना है बेटा, और -5 सर, इसका सर -2। इसका है श्रीनगर का -2 है बेटा। हाँ सर, वही कह रहे हैं। हाँ, -2 डिग्री सेल्सियस और प्लस 5 टुगेदर डिग्री मतलब शिमला का 5 डिग्री। तो टुगेदर आ गया बेटा -2 और प्लस डिग्री 5 सेल्सियस और प्लस 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे कितना टेम्परेचर है बेटा शिमला में? 5। कुछ गड़बड़ हुई है। श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। यस सर, सही है। इनको टुगेदर भी लेना है। और शिमला, शिमला का टेम्परेचर कितना है बेटा, 5 डिग्री 5 डिग्री। तो 3 जो है 5 से क्या है बेटा, छोटा। तो ये क्या सही कह रहा है? हाँ सर। सही कह रहा है भाई, यस। इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर? क्या नो, ये श्रीनगर का टेम्परेचर से लेस है? ये तो बड़ा है। नहीं सर। इट इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेकंड जवाब नो है, पहले वाले का यस, दूसरे वाले का इसका नो है। ठीक, क्योंकि भाई 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा होता है -2 से, नॉट छोटा होता है। ठीक, यस सर। अच्छा नेक्स्ट क्या है, एक क्विज प्रोग्राम दे रखा है, क्विज का पॉजिटिव मार्क्स दे रखे हैं करेक्ट आंसर के, और आपके इनकरेक्ट के क्या है बेटा, नेगेटिव। इनका कहता है कि भाई हमें ये बताओ एट द एंड टोटल क्या है। तो इन सबको हम क्या कर लेंगे बेटा, प्लस कर लेंगे। यस सर। यू नो प्लस का मतलब क्या होता है कि भाई जो है उसको एज इट इज ले लो। ठीक, यस सर। और +15 और +10, सो 25 -5, ये प्लस इंटू माइनस की थ्योरी लगा दो बेटा। Okay, और sir. जो प्लस का है तो ओके है ही। तो देखो ये -10 10 तो वैसे ही गया, और ये इसको सेटल कर दो। ऑर्डर इमेरिटल है, जैसे मर्जी कर दो, बस रूल्स को ध्यान रखना। तो 35 इज द टोटल। ठीक, ओके बेटा। नेक्स्ट थर्ड कहता है श्रीनगर का टेम्परेचर वाज इतना था मंडे को, तो मंडे का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस, देन इट ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब माइनस होना, ठीक, बाय 2। सो दैट मीन्स ट्यूसडे का टेम्परेचर की ट्रांसलेशन क्या होगी बेटा, इसमें माइनस कर दो,
ठीक है, -2. Yes, sir. So that will become -5 degrees Celsius, -2 degrees Celsius, -7 degrees Celsius. You can say this. ठीक, ड्रॉप हो गया. What was the temperature on श्रीनगर और ट्यूसडे, ये हमने कर ही दिया. अब कहते हैं वेडनेसडे को रोज कर गया बाय 4 डिग्री सेल्सियस. तो फिर किस पे आएंगे हम, मंडे पे आएंगे, ट्यूसडे पे आएंगे बेटा? है बेटा? क्या क्या सर, मैं आप रिपीट करना, आपकी आवाज कट रही है. अब वेडनेसडे की बात कर रहे हैं, तो ट्यूसडे को लूं फॉरवर्ड में जो बढ़ाना है 4 डिग्री सेल्सियस, या मंडे को लूं? तो बेटा वेडनेसडे को टेम्परेचर वही कैरी फॉरवर्ड होगा ना जो ये ट्यूसडे को हुआ है. हाँ सर. तो ओके भाई सर. जो ट्यूसडे को टेम्परेचर था वो उसी में कहता है 4 डिग्री सेल्सियस रोज हो गया, राइज कर गया. तो ये इसको आपने राइज कर देना है बाय 4 डिग्री सेल्सियस. तो अल्टीमेट व्हाट इज द फाइनल आंसर? -3 डिग्री सेल्सियस वेडनेसडे को रहेगा. ओके, ठीक है Yes, बेटा. sir. हाँ सर. अगर वो कहता मंडे से कंपेयर करो तो बात अलग है, नहीं तो कंटिन्यूएशन में तो भाई ट्यूसडे से अगला ही दिन लेना पड़ेगा हमारे को. ट्यूसडे को बेस लेके ही उसको आधार बना के हम आगे कर सकते हैं. एक प्लेन है, हाइट है 500 मीटर अबव. मैंने आपको बताया था बेटा राइट पॉजिटिव. ये मैथ्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. लेफ्ट में नेगेटिव और अप साइड क्या होता है? पॉजिटिव. और डाउन साइड क्या होता है? नेगेटिव. अब बेटा ये जो होता है अर्थ लेवल जो है 0 पे है. Yes, sir. अर्थ पे है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो ये हमारा मैथमेटिक्स इस पे चलता है बेटा. इन फ्यूचर हम इसको ढंग से डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. तो बस फिलहाल इसको याद रखो, इसको हम 2 डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं बेटा. तो ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है. हॉरिजेंटल में राइट हैंड पर पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में क्या होता है? नेगेटिव. और अप साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, डाउन साइड नेगेटिव. पूरा मैथ इस पे चलता है. सो अब ये कहता है भाई प्लेन की जो हाइट है वो 500 मीटर अबव द सी लेवल है. तो सी लेवल मान लीजिए ये है, तो ये 0 हो गया. अबव दिस 5000 की इसकी वो दे रखी है, ये 5000 पॉजिटिव है. हाँ ये पॉजिटिव है बेटा. ये 5000 प्लस का लेंगे हम मीटर. जमा घटा केवल उसका वो डायरेक्शन दिखा रहे बेटा यहाँ पर. ठीक है. Yes, sir. अब एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ दिस इज एग्जैक्टली अबव सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल. सर ये नेगेटिव है. हाँ, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन क्या है बेटा? ये आपका सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर है. हाँ सर. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 मीटर below the sea level. मतलब ये इससे 1200 मीटर सी लेवल से नीचे है बेटा. Yes, sir. तो इसका मैं क्या लिखूं बेटा? ये माइनस केवल ये दर्शा रहा है कि ओरिजिन से मतलब नीचे जा रहे हैं हम. ठीक, डाउन है ना Yes, बेटा. ये सी Yes, लेवल sir. पे 0 है. ऊपर जाओगे पॉजिटिव, नीचे जाओगे क्या होगा? नेगेटिव. तो ये Negative. आपका दे रखा है. अब कहता है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा? डिस्टेंस इज हाईएस्ट, और मतलब हायर जो डिस्टेंस है उसमें से लोअर डिस्टेंस हम घटा देते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आ जाता है कि नहीं? आ जाता है सर. है ना. तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या 2 जो भी लोकेशंस उसने दी हैं बिटवीन देम इज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. और वैसे आपने ये पढ़ा है मॉड, तो ये मॉड लगा दिया करो. साइंस में पढ़ते हैं ना, हम केयर नहीं करते, जमा घटा कर देते हैं, अंत में एब्सोल्यूट वैल्यू बोल देते हैं हम डिफरेंस में. नहीं तो एक केयर कर लो कि बड़े में से छोटा घटाओ. तो ये आपका 5000 मीटर है बेटा. इसमें से लोअर क्या है हमारा? माइनस. तो दिस आपका 5000 और ये प्लस हो गया 1200. तो कितना आ गया बेटा? ये 6200 मीटर. ये आपका आंसर आ गया वर्टिकल डिस्टेंस. इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 6200 मीटर. ठीक, नेक्स्ट. ओके सर. ये कहता है मोहन ने डिपॉजिट करे. अब देखें बेटा, बैंक में अगर हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तो वो कौन से उसमें माना जाता है? पॉजिटिव. ठीक. Yes, एक होता sir. है विड्रॉल करना
वो नेगेटिव है। वो नेगेटिव है। हमने पैसा निकाला, घटा और जमा करा तो डिपॉजिट हो गया हमारे अकाउंट। ओके सर। तो ये कहता है मोहन ने डिपॉजिट करा है इसमें बेटा कितना, 2000 रुपए, है ना, एंड विड्रॉ करा 1642 नेक्स्ट डे। अब उसने डे वे तो दिए नहीं है, डिपॉजिट करा है उसने ₹2000, और जो विड्रॉल करा है इसको हम लेंगे घटा में कितना बेटा, 1642। अब आपको बताना है, अच्छा इनने ये समझाया आपको, फाइंड द बैलेंस आफ्टर विड्रॉल। सो जो बैलेंस होगा आफ्टर विड्रॉल वो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन। ठीक है, अब इसमें घटा नहीं करना आपने, क्योंकि विड्रॉल में ऑटोमेटिक हम पहले ही घटा लगा के चल रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है। मैं देख लूं एक बार, मैंने जो सोचा है वो सही है ना। हाँ, अच्छा बेटा एक सवाल तो ये पूछा, हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। अगर विड्रॉल को नेगेटिव से शो कर रहे हैं इंटीजर से, तो आप डिपॉजिट को किससे शो करोगे बेटा, ये लिख देना, डिपॉजिट को हम किससे करेंगे बेटा, पॉजिटिव से। नेगेटिव से, डिपॉजिट प्लस से। और विड्रॉल नेगेटिव। अगर विड्रॉल नेगेटिव है तो डिपॉजिट पॉजिटिव से होगा। अब Yes, ये sir. इन दोनों को ऐड कर लो बेटा, 2000 रुपए और प्लस में आपका ये जो हमने विड्रॉल करा है, ठीक है, Yes, इनको sir. ऐड कर दो तो बैलेंस आ जाएगा, दिस इज 2000 माइनस 1642। तो कितना आएगा बेटा, ये 8 और ये 5 और ये आपका 358 रुपीज। ये जमा आएगा घटा आएगा, जमा। सर प्लस में आएगा, प्लस में। हाँ, क्योंकि नेगेटिव नंबर छोटा है। बिल्कुल राइट, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या माना जाए कि मोहनलाल के, मतलब मोहन के कितने रुपए जमा है बेटा बैंक में इस टाइम, 358 रुपीज। 358 रुपए बैलेंस बचा उसका, ठीक, और पॉजिटिव अमाउंट है। आजकल तो बैंक वाले नेगेटिव भी कर देते हैं ना, गड़बड़ कर दें हम बाई चांस, वो नेगेटिव पे चला देते हैं। तो यस सर। देखें ये सवाल क्या कहता है। अच्छा इसने पूरा दे रखा है इसका प्लान। रीता गोज 20 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। यहां से बेटा ईस्ट जा रहे हैं तो राइट जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। और ये बी पॉइंट तक का डिस्टेंस दे रखा है इसने, है ना, 20 Yes, sir. किलोमीटर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है बेटा। एंड फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अच्छा मुझे बताएं बेटा, बी से अब जब वेस्ट आओगे तो कहाँ आओगे, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट। लेफ्ट आओगे। कितना आ रहे हो बेटा, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर यहाँ के रोक दूं, हाँ सर, संभव नहीं कर। ये 30 आ गया, अरे लाइन ऐसे कर दूं मैं, बैक आ गए ना बेटा ये वेस्ट की ओर। हाँ सर, कितना आ गए, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। अभी कहते हैं हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट। ये क्या करेंगे बेटा, माइनस 1। अगर इसने ये एक चीज और इसको ध्यान से देख लो बेटा, कहीं इसने दे तो न लगा ईस्ट, वैसे तो देखो राइट पॉजिटिव, लेफ्ट क्या होगा नेगेटिव। यस सर। देखो लिखा हुआ है देखो, ओके। तो Yes, अब ओके सर। जाना पॉजिटिव है मतलब इधर जाना पॉजिटिव है बेटा, तो इधर जाना क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। माइनस लगा दूं हाँ सर। क्योंकि डायरेक्शन Yes, sir. और ये 20 है। अब ये कहता है हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस वेस्ट को -30 से हम शो करेंगे बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। ए से कितनी फाइनल पोजीशन है, मतलब इनका डिफरेंस निकाल दो बेटा। सो अब लिख लें कि हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम point A is equals to difference of what and what, of B and what, एंड सी। and C, right? यस सर। तो डिफरेंस, लेकिन एक प्रॉब्लम है,
फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए बताना है कि भाई ये तो ए से डिफरेंस बताना है ना बेटा हमारे को, तो ये डिस्टेंस जो है तो घटा करके ये तो 10 का ही डिफरेंस आएगा। नो, हाँ सर। अगर मैं Yes, कहूँ sir. टोटल जो चला वो तो आपका 20 प्लस 20 माइनस और माइनस 30 50 चले वो, लेकिन ये तो यहां से यहां का डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे कि ए से इसकी स्थिति का बताएं फाइनल पोजीशन पे क्या है। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, तो -10। ठीक है, सम Yes, sir. डिफरेंस करोगे तो गड़बड़ होगी कि फिर वो उसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो सम ऑफ डिस्टेंस ए टू बी एंड व्हाट बी टू सी। यस सर। सो दिस इज व्हाट 20 My- का है और प्लस ऑफ -30, सो बेटा माइनस -10. है ना, -10 किलोमीटर। इट मीन्स ए से लेफ्ट है, इट मीन्स 10 किलोमीटर इज ऑन वेस्ट साइड ऑफ ए। ओके, क्योंकि Yes, हमें sir. ये भी ध्यान रखना है कि ईस्ट पॉजिटिव वेस्ट क्या है यहाँ पे नेगेटिव, उसको भी सम्मान देना है। ठीक, अगर ये पूछता बाई चांस यहाँ पर कि भाई उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो इन दोनों का हम क्या ले लेते बेटा, डिफरेंस ले लेते। ठीक है, तो ये देखें, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है हमारे को। अब मैजिक स्क्वायर का मैंने बता ही दिया था, एक बार फिर भी ध्यान से देख लो बेटा। अब मैंने कहा डिस्कशन में करा रहा हूं ये भाई आगे तक के लिए रहेगा बढ़िया। जो मैजिक स्क्वायर होता है उसका विज्ञान ये कहता है कि भाई किसी भी रो का टोटल, कॉलम का टोटल, डायगोनल का टोटल, मतलब रोज का टोटल, कॉलम्स का टोटल, डायगोनल्स का टोटल सेम आना चाहिए, तो वो आपका मैजिक स्क्वायर होगा। तो आपको रोज स्कैन करनी है, टोटल करना है, कॉलम स्कैन करना है और डायगोनल स्कैन करना है। ठीक, तो देखें 5 प्लस -1 प्लस -4 ये R1 है बेटा, इसका आ जाएगा 5 -1 -4। उस दिन तो मैंने फटाफट वैसे ही करा दिया था, पेपर में ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, ऐसे प्रेजेंटेशन देनी चाहिए भाई, पेपर में आएगा तो थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा, आपको डिटेल देना पड़ता है बेटा। ठीक है, और डिटेल देना चाहो तो -7 + 7 0 कर देना। ओके, अब अभी तक तो सही Yes, चल sir. रहा है। 0 + 3 और प्लस -3, तो 0 + 3 - 3 ये भी 0। तो रोज का हिसाब तो सेट कर दिया आपने। कॉलम्स का देखें, ये रोज का था, तो C1 दिस प्लस दिस प्लस दिस, जहां आपका ये 0 नहीं आया वहीं स्टॉप हो जाके हम कह देंगे भाई नहीं है ये मैजिक स्क्वायर। हम वेट कर रहे हैं कि 0 कहां नहीं आ रहा, और आता जा रहा है तो इट्स ओके, ये 0 आ रहा है। C2 इज -1। आ रही है बेटा आवाज? Yes, सर sir. आ रही है आपकी आवाज? हाँ सर। बेटा एकदम नेट गया और आ गया, मैंने कहा आज लगता पढ़ाने नहीं देगा, नेट कभी लाइट जा रही है कभी कुछ हो रहा है। हाँ सर। तो -1 + -2 + 3 बेटा, देखो रिकॉर्डिंग का बटन दबा हुआ है ना, हाँ कहीं वेस्ट जाए मेहनत भी जो है बच्चों की और मेरी भी। तो ये देखें, ये -2 हो गया बेटा और ये +3, तो अल्टीमेटली 0। तो कॉलम 3 को देखें, इन तीनों का सम, दैट इज -4 + 7 और प्लस ऑफ -3, तो ये हो जाएगा -4 + 7 और -3, ये -7 + 7 0 आ रहा है। हमने उस दिन परसों कराया था ये, इसमें एंड में गड़बड़ हुई थी डायगोनल पर। यस सर, डायगोनल का -6 समथिंग आ रहा था। हाँ, ये जो टोटल आ रहा है दिस में आपका 0 आ रहा है, यहां गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, 5 + -2 और प्लस -3 ये तो ठीक आ रहा है, 0। अब देखो इन्हें जानबूझ के गड़बड़ करी है कि बच्चा पूरा स्कैन कर ले, ये फर्स्ट डायगोनल है, अब दूसरा डायगोनल गड़बड़ कर रहा है। यस सर। -4 + -2 और यहां आके फॉल्ट मिला है। It is what, -6, it is not 0, so therefore not a magic square. सेम वे में
इसको आप कर लेना बेटा, मैं दिखा दूं फटाफट करके। ये सम -9, ये सम करो -9, दिस प्लस दिस प्लस कर रो, अंदर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। -4 -3 इज -7, -2 इज -9, -6 + 4 इज -2 और -7 इज -9। इनका करें तो दिस प्लस दिस करा -3 और ये -9, -10 -3 -13 + 4 -9, दिस प्लस दिस इज क्लियरली -9। इन तीनों का सम डायगोनल्स का, तो दिस इज 1 + -3 -2 और -7 -9 इस डायगोनल का, दिस इज 0 + -3 और -6 इज -9। तो ये बेटा सारी ओके कर रहा है, ठीक। यस सर, तो ये है मैजिक Okay, स्क्वायर, ये नहीं है, ठीक। यस सर, नेक्स्ट Yes, sir. बेटा ये इंटीजर्स आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बड़ी क्लासों में भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो ये वेरीफाई करना है। तो ये मैंने एक पार्ट तो वैसे कराई दिया था, तो हाँ सर करा देगा। है ना। अब इसको वेरीफाई करना है हमने, a माइनस ऑफ -b इज a + b, तो 21 माइनस ऑफ -18, यस सर, इक्वल्स टू 21 21 + + -18। 18, तो इसको ऐसे बेटा वेरीफाई कर देना 21 लिख कर, + क्योंकि पेपर 18 आपका लिखने वाला है, ठीक है। यस सर, हाँ सर, और ये आपका प्लस ऑफ b तो माइनस होगा सर। हाँ हाँ, ये बेटा ये प्लस ही है। 18 एक्चुअली b तो प्लस का ही दे रखा है ना बेचारे ने, तो भाई ये तो बात हाँ ठीक है। 39 इज 39 वेरीफाइड। यस सर, Yes, sir. ये गड़बड़ क्या करी है एक्चुअली में बेटा, माइनस इंटू माइनस होता तो प्लस ही है ना, ये होता तो यही है, तो बराबर तो आएगा ही आएगा। हाँ सर, डिपेंड ये करता है कि दूसरे वाले में बी माइनस ये का दे माइनस रहे हैं। माइनस इंटू करके अगला स्टेप ये और ये सेम आ जाए, बस हाँ करके सर, बता दो, वेरीफाइड खत्म। ऐसी बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ कर देना। अब ये Okay, थोड़ा sir. सा कराने योग्य, इससे आपका जो मेंटल लेवल है वो भी स्ट्रांग होगा। ए पार्ट इसका, ये पार्ट है बेटा -8 और ये मैं ब्रैकेट खोल के लिख रहा हूँ -4। ये डब्बा बना लें, -8 माइनस इंटू माइनस +4, तो ये आ रहा है -12। ये डब्बा बना दो और ये आ रहा है -4। अब क्या आएगा बेटा? -4. सर स्मॉलर देन का साइन। हाँ, -12। इन तीन में से कौन सा सिंबल, ये ग्रेटर है -12 या लेस है या इक्वल है? सर स्मॉलर, कौन सा हैंड बेटा? -4 स्मॉलर है। हाँ, मतलब स्मॉलर का कौन सा साइन ग्रेटर है? है, ग्रेटर है, ग्रेटर है। हाँ ग्रेटर है बेटा। मेरे को ये बताओ, राइट हैंड बनाओ लेफ्ट हैंड बनाओ फोल्डिंग उसकी? सर राइट हैंड। बेटा राइट हैंड तो ये ग्रेटर हो गया। अच्छा सर, फिर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। ठीक है। मुझे लगा मुंह जहाँ से खोलते हैं उसकी बात कर रहे हो। हाँ, दो स्टोरी माइंड में बैठा लो बेटा, जिधर खुलता है वो बड़ा है, ये इतना बेटर हाँ नहीं। सर, मैं तो कहता हूँ आपके हाथ में ही हमेशा, राइट yes, हैंड को फोल्ड करो ग्रेटर का साइन बनता है, लेफ्ट हैंड को फोल्ड करो लेस का बनता है, ठीक। तो अब आपको पता है -12 लेस है -4 से, तो yes भाई sir, लेस देन का साइन बना दो, खत्म, ठीक yes sir, है। हाँ सर, सेकंड पार्ट देखें बेटा, बी क्या कहता है, -3 और +7 और माइनस ये 19, बीच में yes डब्बा sir, है 15 -8 और +-9। तो ध्यान से देखें बेटा, ये इसको पहले लिख लो, -3 + 7 -19 डब्बा माइनस, आई मीन सॉरी 15 7 कर दो बेटा, इसे प्लस इंटू 7 माइनस माइनस कर दो, -9 तो ये बेटा प्लस का 4 आएगा, और yes sir, +4 और ये कितना माइनस का 19, तो कितना लिखूं आंसर? माइनस का 15 कैसी कर लो ऑर्डर, कोई मैटर नहीं करता। yes अच्छा 7 - 9 क्या आएगा? -2 अब ग्रेटर या लेस या इक्वल? The -2 is greater. हाँ, तो बेटा बीच स्मॉलर में का साइन साइन कौन सा आएगा। बनाऊं, स्मॉलर ना? हाँ सर, Yes. बेटा राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड। राइट तो बेटा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू सी पॉइंट, समझ आ गया ना बेटा सबको? हाँ Yes, सर, sir. ये बेटा बड़ी क्लास में भी चाहिए हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आपको खैर इन्होंने सेकंड सेम में दे रहे हैं, चैप्टर का नंबर बाद में होना चाहिए था, एक क्वेश्चन से जस्ट पहले।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, हमने बल्कि पहले ही कर लिया था ये। तो ये देखे बेटा, ये वैसे बेटरमेंट के लिए करो, प्लस प्लस वाले पहले ऐड कर लो। कितना हो गया बेटा? 34 34 माइनस 41। minus इसमें 41 ये पहले माइनस माइनस वाले सेटल कर लो। कितना आ गया बेटा? 52। अब 52 आराम से कर लो। व्हाट लेफ्ट हियर? -7। व्हाट लेफ्ट हियर? um 12 में 3 गए, 9, 4 में 2 गए, 29 बचा माइनस का। माइनस लिखू ना, yes sir minus Yes, sir. क्योंकि प्लस माइनस माइनस जो बड़ा नंबर उसका साइन आता है। अब बताएं कि क्या आएगा बेटा डब्बे में? greater than का sign कौन सा right है? side राइट, ठीक है बेटा, डी। ये तो सारे कराने से आपका माइंड शार्प होगा, इसलिए करा रहा हूं बेटा। okay sir तो भाई ये है कि सिचुएशन को आप आराम से टैकल कर लो। माइनस ऑफ -36। अब इसके ब्रैकेट्स ओपन कर लो। दिस इज -24 और -50। -15 दिस इज लगभग 36। 36 हाँ minus 52 plus 36 हाँ, बिल्कुल राइट। तो दिस को पहले क्लब कर लो। माइनस का 39 आ गया। yes sir एंड व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? 0 0। sir घटा में कटे 0। yes sir अब ध्यान दें, ये आपका भाई ये और ये 72 माइनस 52 इज व्हाट? 72 20 अब क्या आएगा बेटा? great greater than का sign बेटा क्रांति हो जाएगी। पानी है, 2 घुट पानी पी लो, नहीं तो I mean left side मतलब लेफ्ट खुलेगा ना। हाँ sir मतलब 0 is what to 20? It is less than 20। less than Okay. 20 कभी गड़बड़ Yes, हो, पानी हमेशा साथ रखे। 2 घुट पानी पिए, बिल्कुल सही जवाब दो। ठीक। yes sir -231 plus 79 plus 51 and this dabba -399 9 plus 159 plus and this is 81 81। so इसमें देखे पहले ऐड कर लो, तो भी वो तो ऑर्डर की बात है, उसकी कोई मैटर नहीं है। तो दिस इज 10, 6 आपका 13 yes sir एंड दिस इज व्हाट, इसको भी कर लो बेटा। Okay, sir. दिस इज 60 and 9 14 एंड दिस आपका 2। ठीक है। yes नाउ इसमें कितना आएगा बेटा? मेरे से प्लस का साइन नहीं आएगा 1 minus हाँ बेटा, ये 39 प्लस आएगा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। ये क्या आएगा बेटा? आई होप। yes sir अब इसमें बताना बेटा कितना आएगा? minus 1 159 159। ठीक है। अब क्या साइन आएगा बेटा? greater than का ग्रेटर। ठीक, सही है, क्योंकि ये इससे बड़ा है। हाँ सर कुल वाला एक भी नहीं दिया इनने। ठीक है बेटा, ये क्या कहता है? ये मंकी वाली स्टोरी है, बड़ी जबरदस्त है नहीं। ये कहता है बेटा, एक वाटर टैंक है, स्टेप्स इनसाइड है, उसके अंदर सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक। इसमें सर बताओ बेटा। अभी टाइमर आ गया, वापस ज्वाइन करना है ना? हाँ, ज्वाइन करना है बेटा। ठीक है सर ठीक है ना। एक वाटर टैंक है, स्टेप्स इनसाइड इट। ये बेटा स्टेप्स बने हुए इनसाइड। यस तो ये सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप पे मंकी बैठा हुआ है। फर्स्ट स्टेप पे वो है, ऑन द फर्स्ट। He यस सर jumps 3 step down and then jumps 2 2 step up। अब भाई उसकी प्रवृत्ति है, ये खेल खेल रहा है कि 3 नीचे जाएगा 2 ऊपर आएगा बेटा। नो, यस सर फर्स्ट स्टेप पे है ये, फर्स्ट पे है ये, ऑन फर्स्ट है। इसमें 3 प्लस होंगे बेटा, नीचे गया फिर 2 बैक आ गया कि नहीं? माइनस यस सर प्लस ऑफ -2 कर दो, ऐसे अच्छा रहेगा। ठीक है। 1 3 ये नीचे गया, फिर -2 अप। ये कहता है इसी फैशन में वाटर लेवल पे इन हाउ मेनी स्टेप वो वाटर लेवल पे पहुंचेगा। वाटर कहाँ पे बेटा? 9 स्टेप पर, 9th स्टेप पर है। यस सर ये पढ़ा था, 9 जो है 9th स्टेप पर है। टारगेट है 9th स्टेप पे पहुंचना। तो अब जरा देखना बेटा, आप
पहले स्टेप पे 1+3, आफ्टर द फर्स्ट जंप कितने पे नंबर पे आ गए? 4th पे आ गया। यस सर। यहाँ 4th अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ, इसका मतलब 4th पे आ गया, 4th स्टेप पर। यस सर। अब 4 से उसने 2 बैक गया, तो लेफ्ट व्हाट, 2nd पे आ गया। ओके, अब 9 पे पहुंचने का टारगेट है अर्जुन स्टाइल से इसका, तो 3 जाएगा नीचे फिर आएगा ऊपर, तो ये 3 फिर गया, तो अब कौन से स्टेप पे आ गया? ये 5th। यस सर। अब फिर 5 से फिर नीचे जाएगा 2, नो सॉरी ऊपर आएगा। ठीक है, इसमें यस कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नहीं है सर। टूवर्ड्स प्लस ले रहे हैं और बैक आना क्या ले रहे हैं? मैं माइनस ले रहा हूं, और 9th पे पहुंचने का टारगेट है, तो बेटा ये तीसरे स्टेप पे आ गया, ओके सर। यस सर। 3rd स्टेप पे। अब 3rd से फिर 3 करो, तो 6th पे आ गए। 6 पे फिर माइनस करें 2, 4। पहुंचेगा भी नहीं, पहुंचेगा बेटा ये 6th पे नहीं, बहुत खेल रहा है जबरदस्त। 6 + -2, फिर सीधा भी तो जा सकता है नीचे सर। हाँ वो जा सकता है बेटा, लेकिन ये तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। 4थे स्टेप पे आ गया, अब फिर 3 जाएगा नहीं, अब हाँ सर। 4 + 3, ठीक है, तो भाई 3 यस फिर आ सर। गया आगे, 7th स्टेप पे आ गया। 7 से 2 फिर बैक आया, 5th पे आ गया। अच्छा, छठे से जब 3 का जंप लेगा तब 9 पे पहुंचेगा बेटा, ठीक है। अब 5th पे आ गए ना यहाँ, अब हाँ 5th सर। पे आके फिर ये आपका क्या करेगा? 3 जंप लेगा, मतलब टूवर्ड्स इट, 9 तो 8th पे फिर बैक लेगा 6th पे। नाउ 6th से अब ये 3 जो जंप लेगा वो 9 पे पहुंच गया, अब पानी पी लेगा। 6th + 3, अब शायद इसने सवाल क्या पूछा है जरा देखते हैं। 9th, अब ये पानी पी लेगा, ठीक है। यस सर। इन हाउ मेनी जंप? अब जंप तो भाई इसकी दोनों है ना, हाँ ऊपर सर। वाली भी नीचे वाली भी। एक जंप तो बेटा ये हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th जंप पे पहुंचेगा वो। हमने तो सारी सीधा गिनी है बेटा इसमें, है बेटा। मतलब सीधा एक पहले स्टेप से लंबी जंप लगाए नीचे पहुंच जाएगा 9वें स्टेप पे। हाँ, लेकिन बेटा लंबी ये फिर मैथ्स का सवाल कैसे बनाते? हाँ सर। अब ये तो काफी बड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको मैं थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक। ओके सर। अब ध्यान रखना बेटा, आपको ये तो पता है ही कि स्टार्ट विद द फर्स्ट, +3 ये डाउन गया, और +-2 अप गया, फिर +3, ठीक है, और फिर +-2, ये एक सेट है समझ लो। यस सर। जंप यहां से गिननी है, ये ऊपर ये नीचे, क्योंकि यहाँ तो ये है ही, और फिर +3 और फिर -2 नीचे गया, फिर +3 और फिर -2। तो मैं एक लॉजिक बनाने में लगा हूं बेटा। ये आपका कितना आ गया बेटा? ये पता है आपको, जब छठे पे पहुंचेगा तभी जाके हिसाब बैठेगा उसका 9 पे पहुंचने का, क्योंकि 3 का जंप ले रहा है, तो एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है बेटा। ये कितना और चाहिए आपको? एक तो स्टार्टिंग का है ही, 5 और चाहिए ना। इसके हाँ सर। कितने सेट चाहिए आपको बेटा? 5। 5। 5 सेट चाहिए, 4 आ चुके हैं। तो मैंने जो पहले करा वो तो बहुत डिटेल में हो गया बेटा, ये हम थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं कि भाई एक लाइन पे लिख रहे हैं फटाफट। हमें पता है 3 और घटा 2 यही चलेगा, फिर 3, फिर ये जमा घटा 2। अब जरा हिसाब लगाओ कि इसका नेट इफेक्ट 1 आ रहा है, 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 और ये 1 है ही। तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, अब ये 6 हो गया बेटा टोटल। हाँ अब सर। अगला जब लिखोगे आप 3, अरे 3 तो नीचे जाने का था ना, मैंने ऊपर का कैसे बना दिया? मैं सोच रहा हूँ नीचे थोड़ी जा रहा बेचारा, हाँ सर। नहीं तो गड़बड़ हो जाती। पानी तो नीचे है,
अब मुझे बताओ ये लॉजिक ठीक है नहीं? हाँ सर ठीक है। क्योंकि अगर ये 3 का जंप ले रहा है तो इससे पहले वो छठे स्टेप पे होगा, तब जाके उसकी बात बनेगी। छठे स्टेप पे आने के लिए उसे कितने जंप लेने पड़ेंगे बेटा? ये जंप लेने पड़ेंगे। इसको ऐसे गिन लो। अब देखो ये यहाँ पे 6 बैठ रहा है टोटल ये, और 3 जैसी जंप लेगा 9 पे आ जाएगा, पानी पी लेगा। तो अब जरा गिन लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जंप लगे। यस ये सर। बेटा ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। तो उससे तो बेटर है, वो पूरा एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा, पेपर में गलती भी हो सकती है ऐसे, ओके सर। है ना। और आपका इसमें एक लॉजिक भी क्रिएट हो गया हमारा। तो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक फॉर दिस। अच्छा, अब सेकंड केस में विज्ञान उल्टा हो गया। अब कौन से उस पर स्टेप पे बेटा? वो पानी पी लिया। कौन से स्टेप पे? वो स्टेप पानी पीने के तत्पश्चात 9th यस सर। स्टेप है ना, 9 स्टेप पे पानी है, तो 9th स्टेप पे वो है। अब यस सर। देखो मंकी का दिमाग, पानी पी लिया। अब उनने कहा भाई 4 वो ऊपर जंप जा रहा है और 2 बैक आ रहा है, तो 4 ऊपर सेकंड पार्ट में और 2 प्लस माइनस 2। तो एक बार में इफेक्ट क्या है बेटा? हमें पहुंचना कहाँ है? फर्स्ट पे। अच्छा। टॉप पे पहुंचना है, टॉप मतलब फर्स्ट स्टेप। हाँ सर। तो अब मैं इसको शॉर्टकट मेथड से करूंगा। 4 ऊपर 2 नीचे, इफेक्ट कितना आगे बेटा? 2। 2। लेकिन हाँ ये तो मेरे को करना पड़ेगा। अब ऊपर जाने का वाला जो गड़बड़ है, फैशन वही लेना पड़ेगा, नहीं तो 9 से 1 नहीं आएगा। तो इसे घटा लेना पड़ेगा ऊपर जाने को बेटा। एक ही फैशन में चलेगा, क्योंकि लॉजिक है बेटा मैथ्स में। ठीक है, ये हाँ जंप सर। ले रहा ऊपर और ये नीचे। उसने ऊपर जाने अच्छा। को क्या बोला? यहाँ पर घटा। और नीचे जाने को क्या बोला? जमा। तो उसी फैशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो -2 आ गया बेटा। अब यस। आपको पता है इसका इफेक्ट -2 है, तो नेट कितना हुआ? 9 - 2 7। यस सर। और हमें पहुंचना है बेटा कहां पर? 1 पे। तो ये -8 जब तक नहीं आएगा तब तक हम 1 पे पहुंच नहीं पाएंगे बेटा। -8 और एक ऊपर जंप और नीचे जंप का इफेक्टिव रेट क्या बैठ रहा है इसका? 2 स्टेप आपके, हाँ 2 स्टेप ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है 2 स्टेप हर उसमें ऊपर जाना, नीचे जाने में 2 स्टेप ऊपर जा रहा है। सो ऐसे मुझे कितने स्टेप करने पड़ेंगे बेटा? 4 सेट लेने पड़ेंगे, तब बात बनेगी कि नहीं बेटा? हाँ समझ सर। आ गई ये बात? हाँ सर। ये 4 स्टेप में फॉलो करूंगा तब बात बनेगी। एक का -2 -2 -2 -2 -8 जब आएगा और 9 के साथ जब वो डील करेगा तब जाके 1